बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मुराद वो लाइंस या वो पाथ जो कि टेस्ट चार्ज फॉलो करता है, उस पाथ को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट सपोज आप अपने घर से निकलते हैं और आपके हाथ में एक पेंट का डब्बा पकड़ा दिया जाता है और उस पेंट के डब्बे में एक होल कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ आप मूव करेंगे आप देखेंगे आपके साथ एक लाइन, आपके पीछे एक लाइन डेवलप होती जाएगी। इट मीन्स आप उस वाले पाथ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अगर यही काम मैं एक चार्ज के साथ करता हूँ और उसको एक पेंट का डब्बा थमा देता हूँ, तो जहाँ जहाँ चार्ज मूव करेगा तो वो भी एक लाइन यानी कि एक पाथ डेवलप करेगा। वो पाथ जो कि टेस्ट चार्ज ने फॉलो किया है उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए इन लाइंस को, यानी कि ऐसी लाइंस हमें नज़र नहीं आ रही होती, बट ज़ाहिर है हमने कहा कि जो चार्ज ने पाथ फॉलो किया वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इसलिए उन लाइंस को हम लोग इमेजिनरी लाइंस का नाम देते हैं। अब चलें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस कर चुका कि उनको हम क्या नाम देते हैं? इमेजिनरी लाइंस का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइंस हमें नज़र नहीं आ रही होती। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे बच्चे? कि इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आप देखेंगे कि हमेशा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हुई, मतलब बाहर की तरफ मूव होती हुई नजर आएंगी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होंगी या टर्मिनेट होंगी। सम टाइम एंड की जगह वो टर्मिनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि हम लोग, हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मीन्स कि ये जितनी भी स्टडी हम कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 3D लाइंस। 3D लाइंस कैसे है? आप सपोज करें कि मैं एक चार्ज हूँ और आप सामने एक चार्ज खड़े हैं, तो आप देखें अगर आप मेरे सामने से आएंगे तो मैं आपको भी अट्रैक्ट या रिपेल करूँगा। मेरे राइट से आएंगे तो मैं आपको अट्रैक्ट या रिपेल करूँगा। मेरे बैक से आएंगे तो मैं इसको अट्रैक्ट या रिपेल करूँगा। मेरे लेफ्ट से आएंगे तो मैं इसको अट्रैक्ट या रिपेल करूँगा। आप ऊपर होंगे तो अट्रैक्ट और रिपेल होंगे, नीचे होंगे तो अट्रैक्ट और रिपेल। इट मीन्स अगर इस लाइन को देखूँ तो एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 डायमेंशनल लाइंस हैं जो कि 3D में ओरिजिनेट हो रही होती हैं। नेक्स्ट चीज़ है बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इंडिकेट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अपार्ट यानी कि दूर दूर होंगी, मतलब कम कम होंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ वीक होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ मैं लिखा नेवर क्रॉस ईच अदर। अब इसकी वजह क्या है? रीज़न क्या है? बिकॉज एट अ सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखें कि मैंने दो लाइंस को क्रॉस करवाया हुआ है। अगर मैं अपनी इस वाली लाइन को देखूँ तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। इट मीन्स अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कितनी डायरेक्शंस हो गई? 2 पॉइंट, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जांपल बच्चों को मैं फ़न लाने के लिए इस तरह से देता हूँ कि लेट सपोज आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और जाते जाते आपके सामने 2 रास्ते आते हैं। अब आप अगर चार्ज हों तो आप जाहिर है एक रास्ते पे जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाला हिस्सा उतारें और इधर फेंकें और नीचे वाला उधर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आप एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी यही पॉसिबिलिटी है। अब आगे कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं किसकी? अनलाइक चार्जेस की। एक चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया है और एक चार्ज मैंने नेगेटिव लिया है। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, तो देखें मैंने पॉजिटिव से स्टार्ट करवाई, और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी तो देखें मैंने नेगेटिव पे एंड या टर्मिनेट करवाई। उसके बाद मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 डायमेंशनल लाइंस है। तो आप देखें हर कुछ साइड से कोशिश करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव स्टार्ट होकर नेगेटिव पे आके टर्मिनेट करें। अब अगर मेरा बेटा ध्यान से देखता हूँ तो अगर बिल्कुल सेंट्रल लाइन को देखूँ तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि अनलाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो सकती हैं। कौन सी लाइंस हो सकती हैं? स्ट्रेट। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करूं तो मुझे यहां से नजर आ रहा है ये कर्व भी पॉसिबल है।
यहाँ से थोड़ा सा और देखूँ तो ये लेट्स एक सिंगल पॉइंट जहाँ पे तमाम की तमाम लाइंस आके मीट कर रही होती हैं, उनको उस पॉइंट को रेडियल पॉइंट का नाम देते हैं और उन लाइंस को रेडियल लाइंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँ तो ये मेरा एक नेगेटिव चार्ज को मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी तमाम की तमाम लाइंस यहाँ पे आके मीट कर रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। या अगर पॉजिटिव को मैं एक पॉइंट का नाम दूँ तो देखता हूँ कि यहाँ से तमाम की तमाम लाइन स्टार्ट हो रही हैं। तो इट मीन्स कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अनलाइक चार्जेस की रेडियल लाइंस भी पॉसिबल हैं। तो यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 किस्म की हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं और रेडियल भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अनलाइक चार्जेस की तरफ। अनलाइक चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो अनलाइक चार्जेस के ऊपर अगर ध्यान से देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक ही पॉइंट से टर्मिनेट हो रही हैं। तो इट मीन्स मेरी अनलाइक चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या होंगी, रेडियल लाइंस होंगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमने समझनी है। अब देखें, अब लाइक चार्जेस होंगे तो लाइक चार्जेस के दरमियान एक न्यूट्रल रीजन क्रिएट हो रहा है, यानी कि इट मीन्स इन लाइन एक दूसरे को रिपेल करना। तो अब देखें सेंटर में आपको कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, तो इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल रीजन का। न्यूट्रल रीजन और न्यूट्रल रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपसे पूछा जाएगा कि लाइक चार्जेस के दरमियान एक रीजन क्रिएट होता है, उस रीजन को क्या नाम देते हैं, तो न्यूट्रल रीजन का नाम देते हैं। और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वहाँ पे वैल्यू 0 होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की, तो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के ऊपर देखूँ तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके सामने मौजूद हैं। अगर सेंटर के ऊपर देखता हूँ तो सेंटर के ऊपर देखता हूँ तो मेरी लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट आ रही हैं, यानी कि यूनिफॉर्म आ रही हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट पता चलता है कि एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं बच्चे, यूनिफॉर्म होती हैं। ये एक आपका एमसीक्यूज बनता है। दूसरी चीज देखिए, जैसे जैसे आप एजेस की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर एक कर्व आता है, एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से पता चला एट एजेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस किस्म की हो जाती हैं, नॉन यूनिफॉर्म हो जाती हैं। नॉन यूनिफॉर्म हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है मेरा बेटा, ये जो इफेक्ट कॉर्नर के ऊपर आ रहा है, इस इफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट का। फ्रिंजिंग इफेक्ट, और इस फील्ड को हम लोग नाम देते हैं फ्रिंजिंग फील्ड का। फ्रिंजिंग फील्ड। अब वजह क्या है बच्चे, देखें लेट्स सपोज ये मेरा एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया, और ये भी मेरा एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली प्लेट इसको नीचे की तरफ रिपेल कर रही है, तो ये नीचे मूव करेगा। ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है। तो आप देखेंगे इसकी रिपल्शन की फोर्स और इसकी रिपल्शन की फोर्स आपस कैंसिल हो जाएगी। तो आप देखेंगे आपका चार्ज स्ट्रेट नीचे मूव करेगा। अब अगर कॉर्नर के ऊपर आता हूँ, इस चार्ज को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखें ये वाली प्लेट इसको नीचे की तरफ रिपेल तो कर रही है, बट ये वाला चार्ज इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। अब वहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है जो इसको वापस पुश करे, तो आप देखेंगे ये डिस्टॉर्ट होकर थोड़ा सा कर्वेचर लेके आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक कर्वेचर नज़र आ रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल एंड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की। अब जब भी आपसे चार्ज पार्टिकल और ऑपोजिटली चार्ज प्लेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जब भी वो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बनाती हैं, तो याद रखें वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये कुछ बेसिक आपके पास आइडिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि आपसे पूछा जाता है कि किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन लेने के, पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम वहाँ पे हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, तो इट मीन्स इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। बच्चा हम लोगों को पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या चीज़ है। लाइन विच टचेज अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। तो इट मीन्स किसी भी कर्व के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उस पॉइंट पे टेंजेंट हमें डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट ये है कि ये तमाम की तमाम स्टडी हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज के लिए की थी। अगर वो हमारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव कर दे तो फिर क्या इफेक्ट आएगा बच्चे, इफेक्ट कोई नहीं आएगा। इफेक्ट सिर्फ इतना होगा कि आपकी डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्स हो जाएगी। मींस पहले अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही थी तो अब नेगेटिव से स्टार्ट होंगी,
अगर पहले नेगेटिव पे एंड हो रही थी तो अब जाके पॉजिटिव पे एंड होंगी। तो ये आज का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था।